अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूके स्टडी वीज़ा के बारे में है कि यूके स्टडी वीज़ा जिन लोगों का रिफ्यूज़ हो जाता है, जिन स्टूडेंट्स का रिफ्यूज़ हो जाता है, उनको क्या करना चाहिए। वो पहले सब इसमें हम जो है डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से रिफ्यूज़ होता है, और फिर आपने इनको रीज़न्स को जो है ना कवर कैसे करना है, किस तरह से मैनेज करना है ताकि आपकी जो रिफ्यूज़ल है वो आपकी सक्सेस में बदल जाए और आपको वीज़ा मिल जाए। पाकिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सम टाइम लकी होते हैं, सम टाइम अनलकी भी हो जाते हैं, जिनको वीज़ा मिल जाता है, कुछ रह भी जाते हैं। तो आज वो सारी रीज़न जो है ना हम उनको डिस्कस करेंगे कि जिनकी वजह से उनका मोस्टली रीज़न वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाता है। वो रीज़न्स जो है ना आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है वीडियो जो कि ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो चुके हैं और वो दोबारा से रीअप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं उनको पूरी तरह से गाइड कर दूंगा कि किस तरह से आपने रीअप्लाई करना है और अपने किन पॉइंट्स को कवर करके जाना है और उनको जो है ना आपने उनके ऊपर बेहतर प्रेजेंट करना है ताकि आपका वीज़ा जो रिफ्यूज़ हो चुका है वो अब दोबारा से आपको मिल जाए। दोस्तों, अगर आप भी यूके, यूएसए, कनाडा, इटली और किसी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे और फ्री असेसमेंट देंगे और आपको बताएंगे कि आपका किस कोर्स और किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो सकता है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, और ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती जा रहे हैं। हम इस चैनल पर नई नई वीडियोज़ स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड बनाते रहते हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, अब आते हैं टॉपिक की तरफ कि वो कौन सी रीज़न है जिनकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है और उनको आप कैसे जो है बेहतर करके प्रेजेंट कर सकते हैं। जो सबसे पहली रीज़न होती है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स समटाइम लोग मिस कर देते हैं। कि मतलब एक डॉक्यूमेंट, जिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में जो प्रेजेंट करने होते हैं वो ओरिजिनल नहीं लगाते और उनको जो है फ़ोटोकॉपी लगा देते हैं या समटाइम कोई डॉक्यूमेंट मिस कर देते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट मिस कर देते हैं तो आपका रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। समटाइम आप डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवाए या इंटरव्यू के लिए गए तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने थे, लेकिन आप वहाँ पर आप जो है फ़ोटोकॉपी लेके चले गए, तो वहाँ पे आपका फिर जो है वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनको आपने सबसे पहले तो अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है उसकी चेकलिस्ट बनाएं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। जो भी आपकी एम्बेसी की चेकलिस्ट है, यूनिवर्सिटी की चेकलिस्ट है, उन डॉक्यूमेंट्स को आपने गैदर करना है। फिर उनको देखना है कि लेट्स सपोज स्टेटमेंट है तो उसको 30 डेज़ से कम की स्टेटमेंट होनी चाहिए, और जो जो डॉक्यूमेंट्स जो है मेंशन किए हुए हैं चेकलिस्ट में उनके अकॉर्डिंगली आपने उसको ऑर्गेनाइज़ करना है। जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए होंगे उनको ओरिजिनल देना है, और जो आपको फ़ोटोकॉपी में मांगे गए हैं वो उनको फ़ोटोकॉपी में देना है। तो आपने डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से लेके जाना है और कोशिश करनी है कि डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। दूसरी जो बड़ी रीज़न बन जाती है वो है स्पेलिंग मिस्टेक। कि समटाइम आपके स्पेलिंग डॉक्यूमेंट्स पे डिफरेंट होते हैं, पासपोर्ट पे डिफरेंट होते हैं, आईडी कार्ड पे डिफरेंट होते हैं, और जो भी आपके पास जो है एजुकेशन डॉक्यूमेंट पे डिफरेंट होते हैं। तो इसको आपने मिसमैच जो हो रहे होते हैं इनको आपने ख़त्म करना है। डॉक्यूमेंट्स को जिस तरह से आपका पासपोर्ट बना हुआ है, जिस ऊपर आपका नाम, फादर का नाम जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से उन्हीं स्पेलिंग में आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी लिखा होना चाहिए। तो अगर मिसमैच जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स, इनकी वजह से आपकी वीज़ा की रिफ्यूज़ल होती है, उसको आपने ख़त्म कर देना है। तो इस वजह से आपकी रिफ्यूज़ल ख़त्म हो जाएगी और आपका रिफ्यूज़ल जो हो रही थी वो अब नहीं होगी। तीसरी जो रीज़न बनती है वो है प्रूफ ऑफ फंड। समटाइम जो है स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स की जो है स्पॉन्सर की स्टेटमेंट लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिर वो प्रूफ ऑफ फंड्स मांगते हैं कि वो आपके स्पॉन्सर के पास ये पैसे कैसे आए। तो बेहतर है जब आप अपने स्पॉन्सर की स्टेटमेंट लगाएं तो साथ में आपका जो स्पॉन्सर है उसकी आप सैलरी स्लिप, उसकी जो है ना, और कोई इनकम है, अगर वो बिज़नेस है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी लगाएं। मतलब ये भी शो करें कि सोर्स ऑफ इनकम बेसिकली है क्या, आपके जो पैसे आए हैं ये आपको कहाँ से आए हैं। आपने कुछ ज़मीन सेल की है, कोई रेंट है या कोई सैलरी आ रही है, जो भी आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है उसको आप प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करें और उसको साथ जस्टिफाई करें। क्योंकि इस तरह से होता है कि एम्बेसी के नोटिस में है कि लोग जो है स्टेटमेंट बनवा कर भी लगा देते हैं। तो इसलिए बेहतर है इस रिफ्यूज़ल की रीज़न से बचने के लिए कि आप अपने पेरेंट्स की या जिसकी भी आप स्पॉन्सर स्टेटमेंट लगा रहे हैं उसके साथ में सोर्स ऑफ इनकम भी शो करें। नेक्स्ट जो रीज़न है वो सिलेक्शन ऑफ स्पॉन्सर है कि अगर आपने अपना स्पॉन्सर जो है वो सही सिलेक्ट नहीं किया, आपके स्पॉन्सर जो है आपका ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, इसके अलावा आपने कोई जो है स्पॉन्सर सेलेक्ट नहीं करना, या अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लगाएं। अदरवाइज़ आप ब्लड रिलेटिव की एज ए स्पॉन्सर स्टेटमेंट लगाएं, क्योंकि अगर आपका ब्लड रिलेटिव नहीं होगा तो फिर आपके वीज़ा के रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए, या फिर जो है ऑलरेडी हो चुका है तो नेक्स्ट टाइम आप जब रीअप्लाई करने जा रहे हैं तो उसको आप
स्पॉन्सर उस बंदे की स्टेटमेंट लगाएं जो आपका ब्लड रिलेटिव हो। अच्छा, नेक्स्ट जो कुछ और रीज़न्स हैं उनके, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अगर आपने एम्बेसी की तरफ से कोई कॉल, कोई अपॉइंटमेंट, कोई ईमेल आती है तो उसको आपने मिस नहीं करना। अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने प्रॉपरली जो है रेडी होकर जाना है, टाइम पर पहुँचना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई कॉल आती है एम्बेसी की तरफ से, उसको आपने मिस नहीं करना। कोई ईमेल आती है तो ईमेल आपने चेक करते रहना है और उसको मिस नहीं करना, क्योंकि इन रीज़न की वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, आपको जो है रिफ्यूजल फेस करना पड़ सकती है। तो इनको अवॉइड करना है और इनको आपने ज़हन में रखकर इनके ऊपर चेक आपने प्रॉपरली वर्क करते रहना है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो आपकी प्रॉपर फ़ोटोग्राफ नहीं होती। जब आपको फ़ोटोग्राफ मांगी जाती है तो जितनी मांगी जा रही हैं उतनी ही दें, ना कम दें ना ज़्यादा दें, और जिस साइज़ में मांगी गई हैं उसको उसी साइज़ में आपने देना है। जिस साइज़ में एम्बेसी मांगती है उसको वो बायोमेट्रिक फ़ोटो कहते हैं, उसी साइज़ में आपने फ़ोटो उसको देनी है। उसमें आपने, और जिस तरह का फेस उन्होंने कहा है, हेड नहीं होना चाहिए, ग्लासेस नहीं होनी चाहिए, उसी तरह से आपने पूरी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक अपनी फ़ोटोग्राफ एम्बेसी को देनी है, अदरवाइज़ आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपने करना है कि आपने इंटरव्यू वाले दिन कॉन्फिडेंट रहना है। जब आपका इंटरव्यू हो रहा हो तो आपने अपने सारे उनके क्वेश्चंस का जो है प्रॉपर तरीके से जवाब देना है, अपने कोर्स को जस्टिफाई करना है, अपनी ऑलरेडी प्रायर एजुकेशन को आपने जस्टिफाई करना है, फ़ंड्स के बारे में कुछ सवाल करते हैं उसको जस्टिफाई करना है, यूके क्यों सिलेक्ट किया, या आपने जो है क्यों ये कोर्स सिलेक्ट किया, क्यों ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की, और आपके पास पैसे कहाँ से आए। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपने बड़े ही कॉन्फिडेंट तरीके से उनका रिप्लाई करना है। इसके अलावा आप अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर बात करें, आपकी कोई एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं, कोई आपने इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करते रहें ड्यूरिंग स्टडी, उनके ऊपर भी बात करें और उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई करें, और डेडिकेशन शो करें कि आप जो है स्टडीज़ करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, आपकी स्टडीज़ को लेकर पूरी तरह से आप डेडिकेटेड हैं, और आप वापस पाकिस्तान में भी आएंगे, वापस अपनी होम कंट्री आ जाएंगे, और यहाँ पर आकर अपना जॉब, बिज़नेस, जो भी आपका प्लान है उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, इन बातों को ज़हन में रखकर आप रीअप्लाई करेंगे तो उम्मीद है आपका वीज़ा का जो पहले रिफ्यूज़ हुआ है वो रिफ्यूजल नहीं होगा और आपको दोबारा से वीज़ा मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई उसको लाइक और शेयर कर दें। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।